तो इस वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर। मीन्स कि अच्छी तरह से किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कंज्यूमर को। तो इस चीज़ को सीखना, ठीक है, या बनाए रखना कि हम वेल इन्फॉर्म होना चाहिए कंज्यूमर हमारा, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे कोई गुड्स हो, सर्विस हो, उसके लिए हमें प्रॉपर वेल इन्फॉर्म होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी एज अ कंज्यूमर बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट, जब हम एक कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, अगर हम किसी गुड्स या सर्विस को ख़रीद रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर, कस्टमर कहलाएंगे, ठीक है। तो हमें उस वक्त क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए अपने राइट्स, अधिकार के बारे में, ठीक है, कॉन्शियस होना चाहिए हमारे राइट्स के बारे में। वाइल परचेजिंग अ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज वी विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट एंड मेक अ इन्फॉर्म चॉइस। जब भी हम किसी गुड्स एंड सर्विस को परचेस करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा भेदभाव में सक्षम होना चाहिए कि मतलब किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेट करें या डिफरेंस करें अच्छे और बुरे गुड्स या सर्विसेज में। तो हमें इस तरह का भेदभाव करने आना चाहिए और हम इतने एबल होने चाहिए कि हम वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर सकें। एंड मेक इन्फॉर्म चॉइस, और साथ साथ अपनी चॉइस के बारे में इन्फॉर्म होने चाहिए, ठीक है, अपने जो भी हमें चूज़ करना है उसके बारे में हम इन्फॉर्म होने चाहिए। दिस कॉल फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर। ये क्या होता है? ये कॉल करता है प्राप्त, मतलब ये हमारे लिए एक तरह से हमारी नॉलेज के थ्रू क्या होता है, वो चीज़ प्राप्त होता है, मिलता है, हमें एक्वायर होता है। एंड स्किल, हमारी स्किल और नॉलेज की वजह से हमें ये चीज़ मिलती है कि हम किसी भी गुड्स को देख करके उसमें डिस्क्रिमिनेट कर सकें, डिफरेंस निकाल सकें, ठीक है, टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर, ताकि हम क्या बने? एक वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर बने। मीन्स कि अच्छे से जिनको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे जागरूक नागरिक, या फिर अच्छी तरह से सूचित उपभोक्ता, ठीक है, जिनको अच्छी तरीके से किसी चीज़ की या किसी प्रोडक्ट की अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। हाउ डू वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट, कैसे हम अपने राइट्स, अधिकार के बारे में जागरूक होंगे, कॉन्शियस होंगे? लुक एट द पोस्टर ऑन द राइट एंड इन द प्रीवियस पेज, व्हाट डू यू थिंक? प्रीवियस पेज पे जो एक पिक्चर था, ये वाटर वाला, और साथ ही साथ आपकी जस्ट राइट साइड में ये देखिए गांधी जी और चक्र वाला जो एक पिक है, उसको देखिए। तो इसको देख करके आपको क्या आप सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक? द इनैक्टमेंट ऑफ कोपरा हैज़ लीड टू सेटिंग अप ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारी कोपरा से रिलेटेड लॉ बनी थी, ठीक है, वो जो है सेट किया गया ताकि सेपरेट डिपार्टमेंट में, जो कि कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड था, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड, कंज्यूमर मूवमेंट में जो भी हमारे कंज्यूमर से रिलेटेड लॉ बनाए गए थे, इनैक्टमेंट बनाए गए थे कि किस जगह कंज्यूमर फोरम में जाके, कौन से कंज्यूमर फोरम में जाएगा कस्टमर हमारा कंप्लेंट करने के लिए, जस्टिस पाने के लिए। तो उस चीज़ के लिए क्या था कि कोपरा ने क्या किया, वहाँ पे एक लॉ सेटअप किया, जिससे, जो कि सेपरेट डिपार्टमेंट था, जो कि कंज्यूमर अफेयर के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह पे था। The poster that you have seen are one example through which government spread information about legal process. इस पोस्टर से जो आप देख रहे हो वो एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी जो है वो स्प्रेड कर रही है, फैला रही है, अबाउट लीगल प्रोसेस विच पीपल कैन यूज़। उस लीगल प्रक्रिया का, उस जो हमारे लीगल प्रोसेस हैं उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको स्प्रेड कर रही है लोगों के बीच में, ताकि वो उसका यूज़ कर सके। यू माइट ऑल्सो बी सीइंग सच एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न चैनल। इस तरह के आप जो है एडवर्टीज़मेंट और जो भी एड्स होते हैं, ये सारे आप चैनल्स, टीवी चैनल्स पे और एडवर्टीज़मेंट में इस तरह का आपको पोस्टर वगैरह देखने को मिलता है। देखिए इस पोस्टर के नीचे कुछ लिखा है, कस्टमर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रीमाइसेस। जो कस्टमर होता है वो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजिटर होता है, जो हमारी एक प्रीमाइसेस है, ठीक है।
मतलब कि हमारी दौलत है वो। ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वो जो होते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करते। वी आर डिपेंड ऑन हिम, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ही इज़ नॉट एन आउटसाइडर ऑन अवर बिजनेस, वो हमारे बिजनेस के बाहर के नहीं होते। ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट, वो हमेशा हमारे बिजनेस के पार्ट ऑफ होते हैं। हमारे बिजनेस में अगर कस्टमर नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस रन ही नहीं करेगा। वी आर नॉट गोइंग टू हिम अ फेवर बाय सर्विंग हिम, यहाँ तक कि हम उनको किसी तरह का फेवर भी नहीं सर्व करते। ही इज़ डूइंग अस अ फेवर बाय गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो, वो हमें फेवर देते हैं कि हम जो हैं हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमारे लिए वो फेवर करते हैं कि ताकि हम उनके लिए कुछ कर सकें। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया एक कोट्स था जो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू और आपको कई जगह टीवी चैनल्स पे भी ऐसे देखने को मिला होगा, जागो ग्राहक जागो के नाम से। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लीगल प्रोसेस को अपने लोगों के बीच में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को अपने लीगल प्रोसेस से यूज़ करके स्प्रेड करती है, फैलाती है हर जगह, ताकि लोग जो है उसको यूज़ करने में सक्षम हों। देन उसके बाद आता है टॉपिक ISI और एगमार्क। अब ये ISI और एगमार्क क्या है, देखिए ISI एक ऐसा हॉल मार्क है जो प्रोडक्ट के लिए कंपनी को अब दिया जाता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट होगी उसको अगर आप खरीदते हो तो पीछे देखोगे आपके टैग के ऊपर ये ISI और इसका एगमार्क का साइन दिया होता है। ISI का मार्क देखिए कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इस तरह के मार्क्स होते हैं और यही रिप्रेजेंट करते हैं कि ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है और यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है, आपको क्वालिटी उसका अश्योरेंस मिलता है। तो ये हर एक कंपनी जो है वो अब कंपनियों को मिलता है कि वो अपने प्रोडक्ट को ईज़िली सिक्योरिटी के मामले में और क्वालिटी के मामले में मार्केट में ईज़िली बेच सकते हैं। ठीक है, वाइल बाइंग मैनी कमोडिटीज़ ऑन द कवर, जब आप बहुत सारी कमोडिटीज़ खरीदोगे तो उसके कवर पे यू माइट हैव अ सीन अ लोगो, आप उसके कवर पे कई लोगो देखोगे विद द लेटर ISI मार्क, जो कि ISI मार्क के लोगों के साथ होता है। ठीक है, एंड सर्टिफिकेशन हेल्प अ कंज्यूमर गेट अश्योर्ड ऑफ क्वालिटी, और जो सर्टिफिकेशन होती है मीन्स कि प्रमाण पत्र जो होता है वो कंज्यूमर को हेल्प करता है कि वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए अश्योर हो जाए, मीन्स निश्चिंत हो जाए वाइल परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, जब भी वो उस गुड्स और सर्विस को खरीद रहा होता है। द ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर एंड इशू दीज सर्टिफिकेट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोडक्ट को बना रही होती है वो मॉनिटर करती है, देखती है एंड इशू दीज सर्टिफिकेट, और इस तरह के इशूज़ सर्टिफिकेट्स को प्रमाण पत्र को इशू भी करती है। अलाउ प्रोड्यूसर टू यूज़ देयर लोगो, और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स जो होते हैं जो बेचते हैं उनको ये अलाउ करती है कि वो इस लोगो को यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे फॉलो सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, ताकि वो प्रोवाइड कर सके कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ को लोगों को। ठीक है, जो गुणवत्ता होता है वो चीज़ें स्टैंडर्ड के फॉर्म में, नॉर्म्स के फॉर्म में लोगों को प्रोवाइड कर सके। थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशन डेवलप क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर मनी प्रोडक्ट, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां जो होती हैं वो क्वालिटी डेवलप करती हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड को डेवलप करती हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स की। इट इज़ नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी भी नहीं होता फॉर ऑल द प्रोड्यूसर, हर प्रोड्यूसर के लिए टू फॉलो स्टैंडर्ड, ताकि वो स्टैंडर्ड फॉलो करें। आप देखोगे मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं आपको, जिसमें एक तो आपका लोगो नहीं रहेगा, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा क्वालिटी का, और एक तरफ देखोगे आप बड़े बड़े शोरूम में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का लोगो भी देखने को मिलेगा, ट्रेडमार्क भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको दो तरह के, दो क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। वहाँ जाओगे तो आपको क्वालिटी का एश्योरेंस मिलता है, और वहाँ बाहर बाज़ार में नॉर्मली आप लेते हो तो वहाँ पे आपको कोई क्वालिटी का स्टैंडर्ड नहीं मिलता है। हाउएवर फॉर सम प्रोडक्ट दैट अफेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे हेल्थ और सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर के लिए अफेक्ट करते हैं, मतलब कंज्यूमर की हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं और उनकी सेफ्टी पे, जैसे कि वो प्रोडक्ट जिसका कि मास कंजम्पशन होता है, मीन्स कि भारी मात्रा में उसका उपयोग किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि LPG हो गया, सीमेंट हो गया, सिलेंडर हो गया, फूड कलर हो गया, और वो सारी चीज़ें जो एडिटिव होती हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब इस तरह के जो चीज़ें होती हैं जो हम जिसका भारी मात्रा में यूज़ करते हैं, ये सब क्या होता है, एक मैंडेटरी चीज़ें होती हैं जो लोगों को चाहता है ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर।
इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टू गेट सर्टिफाइड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रोड्यूसर्स के लिए ज़रूरी होता है कि ये मैंडेटरी होता है, मतलब इम्पॉर्टेंट होता है कि वो सर्टिफाइड हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, या उस ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोडक्ट को दे रही है प्रोड्यूसर को, ठीक है। तो कहने का मतलब आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लेने जाओ, अगर आप बिस्लरी का देख लो तो बिस्लरी पे भी लोगो, उसका टैग, सब कुछ होता है ना, तब इजीली लोग उसको लेके पी लेते हैं, क्योंकि पता होता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि लोगों को उस ब्रांड के नाम की वजह से, लोगों के नाम की वजह से एश्योरेंस है उस प्रोडक्ट पर। तो ये क्या होता है, एक तरह से कुछ ऐसी मैंडेटरी कंपलसरी चीज़ें होती हैं जिस पे ये लोगो और ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी होता है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, जा कर के अपने जहाँ ऑर्गेनाइजेशन से ले लेता है सर्टिफिकेट, ताकि वो इस चीज़ को इजीली बेच सके। देखिए इस तरह का आपको कुछ टैग देखने को मिलता है, और ये ISI मार्क भी मिलता है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। मीन्स जो हमारे कंज्यूमर से रिलेटेड जो मूवमेंट चल रहा था, जो भी उपभोक्ता से रिलेटेड आंदोलन चल रहे थे, उनको आगे बढ़ाना, ठीक है, आगे लेके जाना, इस बारे में इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्व 24 दिसंबर एज अ नेशनल कंज्यूमर डे। इंडिया के अंदर अब क्या है, 24 दिसंबर को एक नेशनल कंज्यूमर डे की तरह देखा जाता है या मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इट वॉज ऑन द डे, ये वो दिन था जब इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बनाया गया था, ठीक है, इनेक्ट किया गया था। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री दैट हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी फॉर कंज्यूमर रिड्रेसल। इंडिया ही एक ऐसी वन ऑफ द कंट्री है जिसके पास एक एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, ठीक है, एक मान्य अथॉरिटी है, राइट्स हैं कि कंज्यूमर जो है अपने प्रॉब्लम्स के लिए, निवारण के लिए वहाँ जा कर के अप्लाई कर सकता है, ठीक है। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ मेड सम प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जो कंज्यूमर मूवमेंट था, जो भी उपभोक्ता का आंदोलन था इंडिया के अंदर, उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई इन टर्म्स ऑफ नंबर्स के टर्म्स में, हमारे ऑर्गेनाइज ग्रुप के अंदर, एंड देयर एक्टिविटीज़, और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ थी, देयर आर टुडे मोर देन 200 कंज्यूमर ग्रुप। अब और जो आज के समय में वहाँ पे क्या है, मोर देन 2000 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, इन द कंट्री ऑफ विच ओनली अबाउट, जहाँ पे केवल 50 से 60 आर वेल ऑर्गेनाइज, जो कि एकदम वेल ऑर्गेनाइज, सिस्टमाइज तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्रॉपर चलते हैं, एंड रिकॉग्नाइज, और जिनको पहचाना गया है फॉर देयर वर्क, उनके काम से उनको जाना गया है, ठीक है। ऐसे 50-60 ही ऐसी ग्रुप्स हैं जो काम करती हैं अच्छे से, ठीक है। However, the consumer redressal process is becoming cumbersome। मीन्स जो हमारी कंज्यूमर redressal मतलब जो उपभोक्ता का निवारण है, वो प्रोसेस जो है वो हमारा अब जो है वो काफ़ी कम्बरसम हो चुका है, एक्सपेंसिव हो चुका है, महंगा हो चुका है, एंड टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। मैनी अ टाइम कंज्यूमर आर रिक्वायर्ड टू इंगेज लॉयर। बहुत बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर जो होते हैं उनको ये ज़रूरी होता है कि वो लॉयर्स को इंगेज करें। इस सिचुएशन में लॉयर्स की ज़रूरत उनको पड़ जाती है, क्योंकि अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा, टाइम कंज्यूमिंग हो गया है। और दीज केसेस रिक्वायर्स, और जो ये सारी केसेस होते हैं इनको ज़रूरत होती है टाइम फॉर फिलिंग एंड अटेंडिंग द कमीशन प्रोसीडिंग। उनको मतलब नीड होती है कि जो भी हम वहाँ पे केस फाइल कर रहे हैं उसके लिए टाइम चाहिए, और साथ ही साथ कमीशन प्रोसीडिंग के लिए वहाँ पे अटेंड करना ये भी ज़रूरी होता है। इन मोस्ट परचेसेस कैश मेमोज आर नॉट इशूड, हैंस एविडेंस इज़ नॉट ईजी टू गैदर। जो परचेस का कैश मेमो होता है, मीन्स कि जो हम खरीदते हैं, खरीदने के बाद जो हमें बिल मिलता है, वो परचेजेस कैश मेमो जो होता है आर नॉट इशू, वो इशू नहीं किया जाता। हैंस जो सबूत होते हैं इज़ नॉट ईजी टू गैदर, इसलिए ये जो होता है ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वहाँ पे सबूत को इकट्ठा किया जाए। मोर ओवर मोस्ट परचेसेस इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेल सेल। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे रिटेल सेल्स से, शॉप से जाके, या छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं रिटेल सेल्स वाले, उनसे जा कर के परचेस करते हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामान तो ले लेते हैं पर बिल्स नहीं लेते, कैश मेमो नहीं लेते, तो इसकी वजह से सबूत इकट्ठा करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इतना आसान नहीं होता है।
तो ज़्यादातर जो परचेजेज होते हैं, लोग जो होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर जो छोटे छोटे रिटेल सेल्स होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनसे ख़रीदते हैं। द कोपरा वॉज अमेंडेड इन द ईयर 2019, और जो हमारा कोपरा था उसको अमेंड किया गया, बनाया गया था 2019 में, टू फर्दर स्ट्रेंथन, ताकि वो दोबारा से स्ट्रेंथ करे हमारे स्ट्रॉन्ग करे कंज्यूमर को इंडिया के अंदर। उसकी जो वीकनेस बन रही थी धीरे धीरे, वो उसको उसकी स्ट्रॉन्गनेस मीन्स कि उसकी स्ट्रेंथ बनाने लगा है कंज्यूमर्स की इंडिया के अंदर। बाइंग थ्रू इंटरनेट इज़ नाउ इंक्लूडेड, अब धीरे धीरे इंटरनेट के थ्रू भी लोग ख़रीदना शुरू कर दिए हैं। इफ़ देयर इज़ एनी सर्विस डेफिशिएंसी और डिफेक्टिव प्रोडक्ट, अगर किसी तरह का सर्विस में वहाँ पे कमी होता है या किसी तरह का डिफेक्ट होता है, गलती होती, ख़राब होता है प्रोडक्ट, तो सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरर इज़ ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जो मैन्युफैक्चरर है जिसने बनाया है, वो दोनों ही जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदारी होती है उनकी। एंड वुड बी पेनलाइज, और इवन दो उनको क्या करना पड़ता है, पेनलाइज करना पड़ता है, पेनल्टी भी देना पड़ता है, और इवन इम्प्रिजन, और या तो फिर उनको जेल भी हो जाती है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो भी भेदभाव या मनमुटाव होते हैं उनके सेटलमेंट विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल इंटरमीडिएटरी आउटसाइड द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। आउटसाइड द कंज्यूमर डिस्प्यूट, जो भी लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं वो उसका निवारण निकालना कमीशन में, बाहर ही निकाल लेना, सेटलमेंट कर देना, किसके थ्रू, न्यूट्रल इंटरमीडिएटरी के थ्रू, मीन्स कि जो एक तीसरा पर्सन के थ्रू आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लो, तो उसको हम कहते हैं कॉल्ड मीडिएटर, बीच का पर्सन, ठीक है। उस प्रॉब्लम्स को आप बाहर ही जो है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बाहर ही आप उसको अगर सेटलमेंट कर लेते हो न्यूट्रल मीडिएटरी का यूज़ करके, ठीक है, जिसको हम मीडिएटर के नाम से जानते हैं, जो बीच का पर्सन होता है, उससे क्या होता है, इज़ नाउ इनकरेज एट ऑल द 3 टायर्स, इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है हमारे तीनों 3 टायर कंज्यूमर कमीशंस को। आफ्टर मोर देन 30 ईयर, मीन्स कि मोर देन 30 साल से ज़्यादा जो है इनेक्टमेंट ऑफ कोपरा, हमारे लॉ को बने हुए 30 साल से ज़्यादा हो चुका है। कंज्यूमर अवेयरनेस इन इंडिया इज़ स्प्रेडिंग बट स्लोली, पर जो कंज्यूमर की जो जागरूकता है इंडिया के अंदर काफ़ी धीरे धीरे फैल रही है। बिसाइड दिस द enforcement of law that protect our workers especially in the unorganized sector is weak, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो काफ़ी वर्कर्स के लिए जो भी प्रोटेक्शन थे वो काफ़ी वीक थे। ये लॉ उसी चीज़ के लिए बनाया गया था ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके वर्कर्स को, जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काफ़ी वीक थे अपने प्रोटेक्शन को लेके। सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर वर्किंग ऑफ अ मार्केट, उसी तरीके से जो रूल्स, जो भी सारे प्रक्रिया थी, जो भी सारे नियम थे, रेगुलेशंस वगैरह थे जो काम करने के मार्केट्स के अंदर थे, आर ऑफन नॉट फॉलोड, और वो अब जो है फॉलोड नहीं होते हैं, ठीक है। नेवरदलेस देयर इज़ अ स्कोप फॉर कंज्यूमर, अब इवन यहाँ पे क्या है, किसी तरह का स्कोप भी नहीं है कंज्यूमर के लिए टू रियलाइज़ देयर रोल्स एंड इम्पोर्टेंस, और यहाँ पे क्या है, उनके रोल्स और उनकी जो भी इम्पोर्टेंस है, उनकी जो भी कार्य और उनकी जो महत्वता है, वो जो कंज्यूमर को रियलाइज़ कराने का आपको यहाँ पे स्कोप नहीं बचा है। इट इज़ ऑफन सेड दैट द कंज्यूमर मूवमेंट कैन बी इफेक्टिव ओनली विद द कंज्यूमर, ये कहा जा सकता है कि कंज्यूमर का जो आंदोलन होता है, उपभोक्ता आंदोलन जो है, वो भी तभी इफेक्टिव होता है, तभी प्रभावशाली होता है जब कंज्यूमर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, जब हमारे कंज्यूमर का खुद का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब पार्टिसिपेट जब कंज्यूमर खुद करता है उसमें अपना, तब ये जो है उसका प्रभाव पड़ता है। इट रिक्वायर्स अ वॉलेंट्री एफर्ट एंड स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेट ऑफ वन एंड ऑल, ये ज़रूरी है कि वहाँ पे सबका वॉलेंट्री एफर्ट होना चाहिए, वहाँ पे स्ट्रगल होना चाहिए, तभी जा कर के जो है हर किसी का पार्टिसिपेशन होगा, तभी वहाँ पे जाके जो है ये चीज़ सक्सेस होगी, और जो कंज्यूमर मूवमेंट, जो भी आंदोलन कंज्यूमर के राइट्स के लिए चलते थे, वो सक्सेस होंगी। तो इट्स मीन कि वो मूवमेंट भले ही चलता है, पर क्या है कि कंज्यूमर अगर उस चीज़ के लिए एक्टिव नहीं होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, तो क्या है, कोई भी एफर्ट और स्ट्रगल उनका बेकार जाएगा, और वो कंज्यूमर मूवमेंट सक्सेस नहीं होगा, और कंज्यूमर अपने राइट्स के लिए भी नहीं एक्टिव हो पाते। तो चैप्टर यहीं फिनिश होता है, और आपको कोई भी इशू होगा चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।